नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो वास्तु पे आधारित है और इसमें एक फ्लैट का मैप है जिसके वास्तु दोष रेमेडीज़ सब पे हम प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे। वास्तु के बहुत से नियम मैं अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें डालता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों के समय समय पर मैसेज आते हैं कि थियोरेटिकल रूल्स तो हम काफ़ी सारे जानते हैं, वीडियो में देखते भी हैं, लेकिन किसी मैप पे यदि डिस्कस हो कैसे रूल को अप्लाई किया जाता है वो आप बताएं तो ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। वैसे बात तो सही है कि थियोरेटिकल रूल कहने में काफ़ी आसान होता है, लेकिन जैसे ही आप केस स्टडी लेते हैं, किसी का वास्तु करते हैं, तो वो अलग अलग वास्तु लोगों के अपने अपने रिक्वायरमेंट होते हैं और घर का बनने का जो उनकी डिज़ाइन होती है वो भी अलग अलग होती है। तो थियोरेटिकल रूल को प्रैक्टिकली अप्लाई करना कई बार काफ़ी मुश्किल होता है और यही अपना एक्सपीरियंस होता है। ये एक मेरे मित्र ही हैं जो आर्किटेक्ट हैं, तो ये रेंटेड उनका फ्लैट है। जैसे ही जब से इस रेंट वाले फ्लैट में गए हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं, क्या रीज़न है, क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है या फिर उनको ये छोड़ देना ही बेटर रहेगा। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ हम ढूंढेंगे। एक बात और मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। मेरी ऑनलाइन वास्तु सर्विस जो होती है, ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन का, बेसिकली ये सिर्फ वास्तु कंसल्टेशन नहीं है, इसमें वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और आपकी कुंडली, ये तीनों ही इंक्लूड होती है। यानी एक तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन का ये पैकेज है और ये 24,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और 60,000 रुपीज़ तक जाता है। ये डिपेंड करता है आपके घर या फ्लैट के एरिया के हिसाब से, मतलब मिनिमम 24,000 रहेगा। विशेष जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 99 5x5 792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी और डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। मुझसे ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन लेने के लिए आपके पास ऐसा ही 16 जोन का मैप होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बर्थ डिटेल्स होनी चाहिए। यदि किसी के पास ये 16 जोन का मैप नहीं है तो मेरे ड्राफ्ट्समैन हैं, उनसे मैं ग्रिड करवाता हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलग चार्जेस आपको, जो घर के एरिया के हिसाब से 2,000 से लेके 5,000 के बीच होती है, वो आपको पे करना होगा और ऐसे ग्रेडेड मैप भी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे इस मैप को आप देखें, किसी भी मैप को आपको देखना है तो सबसे पहले उसकी एंट्री देखनी है। इस एंट्री को आप देखेंगे तो ये एंट्री है S5 की और थोड़ा सा हिस्सा है S6 की। ये एंट्री सही नहीं है। इस साउथ की एंट्री ऐसे ही खराब होती है और उसमें भी यदि मंगल की पोजीशन सही नहीं है, मंगल यदि आपकी कुंडली में 3rd हाउस में, 8th हाउस में है, तो ये एंट्री ज़्यादा परेशान करेगी। साथ ही साथ यदि बुध आपकी कुंडली में, ये भी 3rd में, 7th में, 8th हाउस में है, तो भी परेशान करेगी। ये जनरल रूल मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी कनेक्शन होते हैं। तो ये एस्ट्रो वास्तु का हुआ जो कि मैंने यहाँ आपको बताई। लेकिन ऐसे इन जनरल यदि एस्ट्रो वास्तु को आप हटा भी देते हो तो S5 की एंट्री सही नहीं होती, इसको ट्रीट करना पड़ेगा। कॉपर की स्ट्रिप यहाँ डालनी पड़ेगी। यहाँ से जब आप अंदर आते हैं, यानी इस एंट्री से जब आप अंदर होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ब्रह्म स्थान पे आ जाइए। ये है ब्रह्म स्थान। इस ब्रह्म स्थान के पास यहाँ पे टॉयलेट है। ये वाला जो सर्कल है, ये इतना ब्रह्म स्थान का क्षेत्र है। इस ब्रह्म स्थान में सेंटर पॉइंट में ही टॉयलेट सीट है। इस टॉयलेट सीट को रिमूव करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। यानी ये आप हटाएंगे तो ही सही है। यदि आप इसको नहीं हटाते हैं तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फ्लैट को चेंज करना पड़ेगा या इस टॉयलेट सीट को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे और कुछ ऑब्जर्वेशन इसमें देख लेते हैं। इसके तरफ आप इधर बालकनी की तरफ जाएंगे, बालकनी की तरफ ठीक है, बालकनी में कोई समस्या नहीं है, इस तरफ नहीं है। जो कट वगैरह है वो तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, कट से कोई इशू नहीं है। एक बेडरूम यहाँ है, इस बेडरूम में जैसे एंट्री होती है, ये टॉयलेट में दोनों तरफ से, यानी इस बेडरूम के तरफ से भी इसमें एंट्री दे दिया और ऐसे बाहर से भी दे दिया। तो इस बेडरूम में आप जाएंगे, ये बेडरूम आएगा आपको N7 N8 E1, यानी E का थोड़ा सा हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट का है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए जो टॉयलेट है वो है N6 में, यानी NNE में।
एनएनई में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता ही देता है। एनएनई और एनई इन दो जोन्स में टॉयलेट ना रखें तो बेहतर है। उसके बाद ये इनकी एक बेडरूम है, इसमें यहाँ पे देखें छोटा सा पूजा का स्थान है और बेड बना हुआ है। वैसे बेड सही है, पूजा स्थान भी सही है, ये स्टडी है ये भी सही है, बालकनी का हिस्सा सही है। इधर भी आप आ जाओ, ये बालकनी सही है। और ये फिर यहाँ पे इनका ड्राइंग रूम है बैठने का, ये सही है। यहाँ किचन है S2 S3 में, बर्नर लगे हुए हैं, ये सही है। बाकी चीज़ें सही हैं, लेकिन जो चीज़ें सही नहीं है, जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता, वो है सेंटर पॉइंट ब्रह्मस्थान का टॉयलेट और ये एनएनई का टॉयलेट। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी ट्रीटमेंट ही पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर है कि इस फ्लैट को छोड़ ही दिया जाए, इसमें कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने चीज़ों को इसमें समझा, प्रॉब्लम्स को देखा और फिर हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचे कि इसका रेमेडीज़ करना सही नहीं है। एक चीज़ और, मान लेते हैं यदि आपका ख़रीदा हुआ फ्लैट होता, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लो कि ख़रीदा हुआ होता, तब आपके दिमाग में थी कि हम इसको क्या करें। तो आइए उस पॉइंट को भी हम बता देते हैं। उस स्थिति में ये जो N6 में है, इस N6 में को यहाँ पे शिफ्ट करके N5 में आप ला लीजिए और यहाँ पे इसको ट्रीट कर दीजिए। यहाँ पे ये कंक्लूजन मत निकालिए कि N5 में टॉयलेट सही होता है, N6 में एकदम ही सही नहीं है। N5 में आप ला के रेमेडीज़ कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। एक बार फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, यदि आपको टॉयलेट बनाना है तो क्या N5 में बना सकते, तो नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली इसके लिए हम बात करें तो सिर्फ यहाँ से थोड़े कुछ इंच या कुछ फीट ही शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पाइप आया होगा। तो इस स्थिति में N6 से N5 में शिफ्ट कर दें और इसका ट्रीटमेंट कर दें एल्यूमिनियम के स्ट्रिप से। वैसे एनर्जी वाइज कई बार वेरिएशन भी होता है, आयरन भी लगाया जा सकता है, SS भी लगाया जा सकता है। ये तो जब एनर्जी वास्तु पे के अनुसार चेक करेंगे तो निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगी। दूसरा, ये जो टॉयलेट सीट है, इसको यहाँ से इसी में यदि शिफ्ट करके हम यहाँ E6 की तरफ ले जाएं तो ये सेंटर यानी ब्रह्म स्थान के हिस्से से बाहर निकल जाएगा और E6 में ESC में टॉयलेट सीट कई बार चल जाता है, नहीं चलेगा तो इस स्थिति में आप यहाँ SS के स्ट्रिप्स इसको ब्लॉक कर देंगे। ये दो चीज़ें जैसे ही मेजर हम चेंज करेंगे तो यानी चेंज करना ही पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक इनको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो जोन्स जो कटे हुए हैं ऐसे, ये जो कटे हुए हैं इनका ट्रीटमेंट करना होगा। फिर ऐसे जो वाटर का एलिमेंट कट गया है, जो पैसे की अपॉर्चुनिटी की समस्या देता है, ग्रोथ नहीं देगा, वो करना होगा। और साथ ही जो यहाँ पे SW में जो बालकनी है, इस बालकनी को कवर्ड करनी होगी। और फिर ये WSW वेस्ट जोन जो सेविंग्स को नहीं देगा, यानी इसको भी वर्चुअली आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी रेमेडीज़ आपको तभी बेनिफिट देंगे जब ये टॉयलेट की रेमेडी सही हो चुकी हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।